सूर्यवंशम परिवार के मुखिया ठाकुर भानु प्रताप सिंह भरतपुर गांव के सम्मानित सरपंच हैं। भानु प्रताप ने न केवल भरतपुर के लोगों के लिए बल्कि 18 पड़ोसी गांवों के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सेवा की है। वह अपनी पत्नी शारदा और अपने 3 बेटों करण, वरुण और हीरा के साथ एक हवेली में रहता है। सबसे छोटा बेटा हीरा अपनी अशिक्षितता के कारण नौकर की तरह रहता है। भानु प्रताप से नफरत करने वाले हीरा को पारिवारिक मामलों में शामिल होने से मना किया जाता है और वह केवल नीच काम करता है। भयानक व्यवहार के बावजूद हीरा अपने पिता से बिना शर्त प्यार करता है। हीरा को केवल उसकी मां और हीरा का करीबी दोस्त धर्मेंद्र मिंद्रा ही प्यार करता है, जो घर में नौकर है। भानु प्रताप की बेटी की शादी से कुछ दिन पहले दूल्हा अपनी बहन राधा के साथ घर आता है। हीरा को एक साधारण नौकर मानते हुए राधा उससे कई तरह के काम करवाती है। शादी के दिन राधा अपने पिता से सच्चाई जानकर चौंक जाती है। उत्सुकतावश वह मिंद्रा से हीरा के अतीत के बारे में बताने को कहती है। बचपन में हीरा लगातार स्कूल में फेल होता रहता था। वह स्कूल में केवल गौरी को देखने के लिए जाता था, जिसे भानु प्रताप ने उसके माता पिता की मृत्यु के बाद गोद लिया था। एक दिन एक शिक्षक ने गौरी की पिटाई कर दी, जिसके कारण हीरा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यह सोचकर कि हीरा की संगति गौरी की पढ़ाई में बाधा डालेगी, भानु प्रताप ने उसे शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। जब हीरा और गौरी वयस्क हुए तो भानु प्रताप ने उनकी शादी की योजना बनाई। यह जानने के बाद गौरी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और हीरा ने उसे बचाया। तब गौरी ने स्वीकार किया कि वह उसके जैसे अनपढ़ आदमी से शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगी। गौरी को दोष से बचाने के लिए हीरा ने शादी के लिए मना करने की जिम्मेदारी ली। भानु प्रताप ने स्थिति को गलत समझा। उसने सोचा कि हीरा को केवल गौरी से ही प्यार है। इससे वह हीरा से और भी अधिक नफरत करने लगा। बाद में गौरी ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। हीरा की कहानी से प्रभावित होकर राधा ने उसे प्रपोज किया और उसने स्वीकार कर लिया। भरतपुर के एक और जमींदार देशराज ठाकुर राधा को अपनी बहू बनाकर भानु प्रताप और उसके परिवार को तबाह करने की योजना बनाते हैं। अगर राधा की शादी देशराज के बेटे अर्जुन से होती है तो राधा के वकील पिता देशराज की मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। इस तरह वह भानु प्रताप से आगे निकल जाएगा। राधा की मां इस रिश्ते को मंजूरी दे देती है और भानु प्रताप से हीरा को राधा से दूर करने के लिए कहती है। भानु प्रताप हीरा को 2 विकल्प देता है, या तो वह राधा के साथ रहे या फिर अपने पिता का सम्मान फिर से हासिल करे। मिंद्रा हीरा को राधा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मना लेता है, यह कहते हुए कि केवल कुछ ही भाग्यशाली लोगों को उसके जैसा सच्चा प्यार मिलता है। अर्जुन से राधा की शादी के दिन हीरा राधा को अपने साथ ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। इससे भानु प्रताप क्रोधित हो जाता है और हीरा को अस्वीकार कर देता है। हीरा और राधा गांव के बाहरी इलाके में मिंद्रा के घर में रहने लगते हैं। बाद में उसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मजदूर की नौकरी मिल जाती है। राधा आखिरकार हीरा को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने चाचा रंजीत से उधार लिए गए पैसों से हीरा अपने पिता के नाम से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलती है। जल्द ही हीरा एक अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन जाता है, जबकि राधा यूपीएससी परीक्षा पास कर लेती है और आईएएस अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त हो जाती है। दंपति का एक बेटा भी है, जिसका नाम हीरा के पिता, उपनाम सोनू, के नाम पर रखा गया है। भानु प्रताप यह जानते हुए भी कि हीरा और उसका परिवार समाज में ऊपर उठ गया है, उनसे नफरत करना जारी रखता है। हीरा अपने पिता के गरीबों के लिए एक अस्पताल खोलने के सपने को पूरा करता है। इसके उद्घाटन के दौरान हीरा सार्वजनिक रूप से अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देता है
जिन्होंने उसे घर से निकाल दिया था ताकि वह खुद की देखभाल करना सीख सके। समारोह में चुपके से भाग लेते हुए भानुप्रताप यह सुन लेता है। अपने जीवन के निर्णयों पर पुनर्विचार करते समय वह गलती से अपने स्कूल के बाहर सोनू से मिलता है और उसके साथ चुपके से समय बिताना शुरू कर देता है। यह जानने के बाद हीरा अपने बेटे को कुछ खीर देता है और उसे अगली बार मिलने पर अपने दोस्त को देने के लिए कहता है। इस बीच शारदा भानुप्रताप से हीरा को परिवार में वापस स्वीकार करने का आग्रह करती है। भानुप्रताप हीरा के साथ अपने व्यवहार के लिए खुद से नफरत करते हुए उसे फोन करता है। जैसे ही वह फोन पर हीरा का नाम लेता है, वह खून से लथपथ हो जाता है और फर्श पर बीमार हो जाता है। भानुप्रताप को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और देशराज सार्वजनिक रूप से हीरा पर अपने पिता को जहरीली खीर से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाता है, क्योंकि उसे परिवार से निकाल दिया गया था। जब देशराज और उसके गुर्गे हीरा पर हमला करते हैं, तो भानुप्रताप ठीक हो जाता है और उसे बचाने जाता है। वहां भानुप्रताप बताता है कि खीर में खुद देशराज ने जहर मिलाया था। भानुप्रताप और हीरा अपने हमलावरों से तब तक लड़ते हैं जब तक कि देशराज अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेता और माफी नहीं मांग लेता। भानुप्रताप के परिवार के रिश्तेदार हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं, जहां भानुप्रताप हीरा को गले